उत्तराखंड में देवभूमि परिवार कानून लागू। देहरादून में मानसून आते ही गहराया डेंगू संकट। उत्तराखंड में आज मिलेगी गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। खटेमा में करंट लगने से लाइनमैन की दर्दनाक मौत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक के परिवार को राहत प्रदान की। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों से वार्ता की थी और उनके परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया था। इसी क्रम में दूसरे दिन मृतक के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर मृतक के आश्रित को नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। भाई रंजीत की पिछले दिनों दर्दनाक मौत हुई, तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की परिजनों से बातचीत होने के बाद कल ही रात सारे अधिकारी यहाँ पर आए और उनकी जो भी मुआवजा की राशि थी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और हाँ, कल एक प्रार्थना पत्र मृतक की पत्नी द्वारा अधिशासी अभियंता को दिया था कि उनकी जगह उनकी नौकरी मिले। तो एक कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि यह नियुक्ति कल माने आज शनिवार को उसके घर पे पहुंचनी चाहिए। तो अभी देर रात्रि यह नियुक्ति पत्र आया, तो उसको देने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ स्थानीय प्रधान हैं, रमेश राणा जी हैं, और यह नियुक्ति पत्र हमने उनके परिजनों को अभी दिया है। विकासनगर में हुए विनोद कश्यप हत्याकांड मामले का घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आए। फुटेज में कुछ आरोपी विनोद कश्यप और अन्य लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर शाम मामले का हाथ होने के बाद विवाद बढ़ गया, जिसके बाद मारपीट में विनोद कश्यप की जान चली गई। घटना के बाद आरोपी फरार है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? विकास नगर में जो विनोद कश्यप हत्याकांड हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसको लेकर परिजनों का आरोप है। बिल्कुल, देखिए यशी, ये गंभीर मामला है और लगातार जो अपराधों को लेकर के पुलिस जो है वो अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है। ऑपरेशन प्रहार जो है वो प्रदेश भर में जारी है और खासतौर से जो देहरादून में है उसमें भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जो है देर रात में होती है और ये विकास नगर के बैरागी वाला की घटना है, जिसमें दो समुदाय के यानी कि दो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है ये झड़प हुई है। हालांकि ये मामला जो है आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हिंदूवादी जो लोग हैं और जो खासतौर से जो मृतक इसमें देर रात जिनके साथ घटना हुई यानी कि उनके धारदार हथियारों से जो उनकी हत्या गई वो भाजपा के नेता रहे हैं और इसके साथ साथ उनके कई साथी जो थे उस समय मौजूद थे परिवार के, जिनके ऊपर जो है अचानक जमीन विवाद को भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की बातें जो है वो निकल के आ रही हैं। पुलिस का ये मानना है कि पुरानी रंजिश थी और इसके चलते जो है आपसी जो है लड़ाई जो है वो हुई है और जिसमें धारदार हथियार से जो विनोद नाम के जो शख्स हैं जो भाजपा के नेता हैं उनकी जो है निर्मल हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन सख्त है। देर रात से लेकर अभी तक भी जो है लोग वहां पर जमावड़ा लगाए हुए हैं, क्योंकि जो फरार आरोपी हैं वो मुस्लिम समुदाय के ये लोग बताए जा रहे हैं जो वहीं रहते थे, तो वो लोग जो है वो अभी फरार है। पुलिस उनकी दबिश देर रात से करने में लगी है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथों में वो नहीं पकड़ में पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा संगीन है, बड़ा घटना जो है बड़ी गंभीर है और इसको लेकर के लगातार जो है पुलिस की छापेमारी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी संगठन है वो देर रात से इस बैरागी वाला में जो है पुलिस के खिलाफ या कानून व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है वो यहाँ पर मोर्चा बांधे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे कहा जा सकता है कि देखिए मामला संगीन है और लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है जिन लोगों ने भाजपा नेता विनोद की हत्या की है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन फिलहाल जो पूरा माहौल है आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं सनसनी जो है वो खास तौर से बनी हुई है। लगातार अलग अलग गुटों के जो लोग हैं वो वहां पर कुछ ऐसी बड़ी घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो फरार लोग हैं उनकी दबिश जो है वो लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ जो है वो जैसी खाली है इस मामले को लेकर। लेकिन तमाम जो संगठन के लोग हैं चाहे इसमें कहा जा सकता है कि राजनीति जो है वो भी इसमें देखने को मिल रही है। कई हिंदूवादी संगठन जो है इन लोगों के साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं एक क्रेजी एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ जो है वो खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल इन आरोपियों की को नहीं तो जल्द ही ये जानकारी भी आ रही है कि पुलिस जो है जल्द इनको पकड़ लेगी। लेकिन फिलहाल जो है पूरे माहौल जो एरियाज है जो बगीवाला है वहाँ पर जो तनाव का माहौल जो है वो कल देर रात से देखने को मिल रहा है। यशी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मारपीट में की गई थी विनोद कश्यप की हत्या। फुटेज में विनोद अन्य लोगों के साथ मारपीट करते दिखे आरोपी। देहरादून के सासपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरागी वाला गांव में एक मामले का हाथ सुनने के बाद शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर पहुंचकर मारपीट की, जिससे एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बड़ा दुखद विषय आज है। हमारे हिंदू परिवार का एक बच्चा हमसे छीन लिया गया और एक बच्चा अभी मौत से जूझ रहा है। इन जिहादियों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है पचवादून में कि घर में घुस करके लगभग 50 से 60 मुसलमान एक घर में जाते हैं और वो 2 लोगों की हत्या करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक हत्या करने में वो कामयाब हो गए हैं।
ये व्यक्ति पहले भी पाठल के साथ कई बार लोगों पे हमला कर चुका है। पूर्व प्रधान जो अभी जो वर्तमान में प्रधान है उन पे भी ये पाठल लेकर के हमला करने का इसने प्रयास किया, लेकिन नाकामी पुलिस प्रशासन की रही कि इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। और अगर गांव में आप इसके बारे में जानेंगे तो पूरा गांव आपको ये बताएगा कि ये पूरा परिवार एक झगड़ालू प्रवृत्ति का परिवार है। इनका पूरा खुला जिहाद करने का बड़ा मामला है। पछुआ दून को कश्मीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वो अनेकों बार आपने देखा है, अनेकों बार घटनाएं। कुछ दिन पहले 13 गायें एक साथ काट दी गई थी, उससे पहले पथराव हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो कुछ अधिकारी बैठे हैं, वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनको समाज जनता क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है सिर्फ अपनी जेब से। आज क्या आक्रोश है आप लोगों का? आज का आक्रोश है, एक युवक की हत्या की गई है, खून का बदला खून। बजरंग दल की एक ही मांग है, सरकार से, शासन से, प्रशासन से, मौत का बदला मौत। ये जिहादी ताकतें, इनको कौन बन पा रहा है? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं खटीमा, जहां पर जन जन की सरकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यहाँ पर सभी हम लोग अपने स्तर से और अन्य प्रधान क्षेत्र पंचायत के स्तर से उसका निस्तारण करते हैं। जो बड़ी समस्या होती है आपको अवगत कराते हैं, ताकि लगातार हमारे इस क्षेत्र के कोई हमारी बाधा ना आए, हमारे विकास कार्य न रुके। हमारे मुख्यमंत्री जी आप इस क्षेत्र में यहाँ पर आए हैं कि आपका ये क्षेत्र, आपका ये पहले से ही जब आप यहाँ विधायक थे, लगातार यहाँ पर क्षेत्र में पहले से आवागमन था। एक आदमी से आप परिचित है, यहाँ पर यहाँ के कार्य विकास कार्य के बारे में आप जानते हैं। आप यहाँ पर उपस्थित, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। धन्यवाद जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय। और अब मैं उन सभा का बहुत भार आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं शब्दों के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूँ शख्सियत को, जिसका अगर नाम लिए आप समझ जाएंगे। अगर मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए कहूंगा कि जिसके चेहरे पर सुनहरी सुबह की चमक है, जिसके व्यक्तित्व में हो गया पहाड़ों की खनक है, वो जिसके तपस्याओं की शांति है, विचारों में जिसके भगत सिंह की क्रांति है, जो अपने पौरुष से अप्राप्त ऊंचाइयों को चढ़ना जानता है, आपके सपनों में सुनहरे रंग भरना जानता है, पवन के बहाव से जिसने अविरल चलना सीखा है, वो हमारा नायक किसी ज्योतिपुंज सरिता है, जो आपकी उम्मीदों का थामे बिठके बिना रुके निरंतर आगे बढ़ रहा है, जो इस देवभूमि के लिए निरंतर नए स्वप्न कर रहा है, जिसको अपने मुख से वाचित एक एक वादा याद है भगवान बद्री व बाबा केदार का, जिस पर हमेशा आशीर्वाद है, जिसने पूरे यूसीसी का विकल्प दिया है, जिसने देवभूमि को आपदाइयों से मुक्ति का संकल्प लिया है, जनता से मिलता जिसको असीम का प्यार है, क्योंकि रात दिन आपकी सरकार जनता के द्वार है। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत, अभिनंदन। बीडीसी मेंबर संतोष। भारत माता की। क्या बात है, आवाज कम आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। जन जन की सरकार आपके द्वार आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर
मंच पर आसीन अभी जिनका संबोधन आप सब लोगों ने सुना, उधम सिंह नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा श्री रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया, इनको रामू भैया के नाम से सब जानते हैं ना, हमारे अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे श्री रंजीत सिंह नामधारी जी, श्री किशन सिंह किन्ना जी, ये यहाँ से लंबे समय तक जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। हमारे नानकमता विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, हमारे युवा नेता श्री रविंद्र राणा जी, मंडी परिषद के चेयरमैन अनिल डब्बू जी, सागर सिंह धामी जी जिला पंचायत सदस्य, प्रेम सिंह टुन्ना जी चेयरमैन नानकमता, और हमारे पीछे हमारे बैठे हुए सभी ग्राम प्रधानगण, यहाँ के ग्राम प्रधान जिन्होंने और उनके साथियों ने मेरा स्वागत किया, ऐसे हमारे सभी युवा क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया जी और एसएसपी श्री अजय गणपति जी, और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार यहाँ पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री देवेश सासनी जी और सभी उपस्थित हमारे मनोज भैया क्या कर रहे हैं उधर, मनोज शाही जी, मल्ली साहब, और पंतनगर से आई हुई हमारे प्रोफेसरों की एक टीम वैज्ञानिकों की, डॉक्टर अजय और उनके साथ आए हुए सभी साथीगण, सभी विभागों के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और मेरे सामने बड़ी संख्या में, मैं कहूं कि 80% इस कार्यक्रम में हमारी बहनें आई हुई हैं, मेरी माताएं आई हुई हैं, मातृशक्ति आई है। जरा एक बार जोरदार सबके लिए ताली बजा दीजिए। और मेरे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, नौजवान भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी भाई, सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी धूप में यहाँ आए हैं, और आज जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सच में मुझे भी आज बहुत दिनों के बाद एक ही कार्यक्रम में आज प्रातःकाल से ही, पहले वहां हमारे रामाधार जी के घर पर गांव में जाने का, वहां भी आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में आप सबके दर्शन हो रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पहुंचने पर भी आज तिलक लगाकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं उन सबको अपना नमन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और सच में आप सबके बीच में आना मेरे लिए हमेशा बहुत प्रतीक्षा मुझे रहती है, और जो अपनापन आप लोग देते हैं, जो अपनत्व देते हैं, उससे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मुझे नई ताकत यहाँ से मिलती है, और ये मेरे लिए शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। और खटीमा की इस पावन माटी का मुझ पर हमेशा से आशीर्वाद रहा है, और आपका यही आशीर्वाद है कि मुझे दिन रात आपकी और प्रदेश की सेवा करने की शक्ति देता है। भाइयों बहन, और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का